दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट आया, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन आया, उसके बाद मोनेटाइजेशन आया। यानी बात शुरू हुई थी इस देश के भीतर में जो पुरानी कंपनियां चली आ रही है, जिससे मुनाफा नहीं होता है, उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए, उन्हें बेच दिया जाए। दूसरा सवाल आया कि हम जिम्मेदारी इस देश की उठाने की स्थिति में नहीं है, तो क्यों नहीं सब कुछ निजी हाथों में यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में थमा दिया जाए। और तीसरा सवाल 2021 में निकल कर आया कि हर चीज की एक कीमत होती है, और उसके जरिए हर मंत्रालय को कहा गया कि आप बताइए कौन से प्रोजेक्ट से कितनी कमाई हो सकती है। तो फिर मोनेटाइजेशन शब्द निकल कर आया। लेकिन इन तीन परिस्थितियों से हटकर क्या वाकई बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिक समझ या फिर अर्थव्यवस्था को संभालने का विजन इस देश में जनता के पैसे की लूट था, या फिर विजन था ही नहीं कि इस देश में इंडस्ट्री लगानी है, रोजगार पैदा करना है। ऐसा कोई विजन था ही नहीं, क्योंकि उसके ठीक समानांतर बकायदा देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में यह सोच लिया कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उससे क्या कमाई होती है, उससे क्या रोजगार मिलता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्यों नहीं पैसा इंडस्ट्री के क्षेत्र में नहीं लगाकर इस देश के भीतर लोगों में वो पैसा बांट दिया जाए, और पैसा बांटने के बाद जितनी बड़ी तादाद में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कुछ पैसा आएगा तो वह कुछ और लोगों को नौकरी देंगे। हो सकता है यह एक विजन हो सकता है इसके जरिए इस देश को स्वावलंबी बनाने की सोच हो। लेकिन 10 बरस के बाद आज जहां पर भारत खड़ा है, वहां से खड़े होकर अगर बीते 10 बरसों का कच्चा चिट्ठा आप देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। वाकई आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस देश में जितनी पूंजी, इस देश के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज, 1 दर्जन बड़ी इंडस्ट्री जिसको महारत्न का दर्जा सरकार ने दिया हुआ है, उसकी जो पूंजी इस देश के भीतर आज की तारीख में लगाई जाएगी, उससे कहीं ज्यादा पूंजी इस देश में बीते 10 बरस में बांट दी गई, और उसका नाम दिया गया मुद्रा योजना। पिछले हफ्ते एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की। एसबीआई ने कहा कि मुद्रा योजना हमने कमोवेश हर क्षेत्र के लोगों को बांटा है। 52 करोड़ खाते इस देश में मुद्रा योजना का लाभ उठा चुके हैं, और उसमें लगभग 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हैं, 11% माइनॉरिटीज हैं। जितनी भी महिलाओं को दिया गया वो तमाम महिलाओं में 68% महिलाएं उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वो कर रही हैं। एसबीआई पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट देती है, और उसके बाद आंकड़े निकलकर सामने आते हैं कि बीते 10 वर्षों में 33 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम सरकार ने मुद्रा योजना के तहत बांटी है। अब एक क्षण के लिए हम आपको लिए चलते हैं इस देश में नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के दौर में, जब हर सरकार ने सोचा क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाई जाए, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो पीवी नरसिम्हा राव के काल से शुरू होता है, और कुछ प्राइवेटाइजेशन भी चलेगा जो कि वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकार के दौर में बाखूबी हुआ है। लेकिन मोनेटाइजेशन और उसके बाद इस देश में 33 लाख करोड़ रुपए कल्पना के परे आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जो आपके सामने अब इस देश का सच सामने रखने जा रहे हैं उसमें हो सकता है आपके भीतर कई सवाल हो। लेकिन इन सवालों पर जाने से पहले एक क्षण के लिए जो बताने हम जा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री की सोच इस देश के बड़े इंडस्ट्रीज को लेकर क्या थी। 8 अप्रैल 2015 दिल्ली का विज्ञान भवन, मुद्रा योजना को लागू करने की तारीख, और प्रधानमंत्री शुरू करते हैं कैसे अपनी बात को। आज उसी से शुरुआत की जाए।
एक सामान्य व्यक्ति को पूछो तो उसको लगेगा कि भाई ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, उससे रोजगार ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो चित्र कुछ और होता है। ये जितने बड़े बड़े उद्योगों की हम चर्चा सुनते आए हैं, उसमें सिर्फ 1,25,00,000 लोगों को रोजगार मिलता है। 125 करोड़ देश में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार, ये जो बहुत बड़े बड़े लोगों जिनकी दुनिया में चर्चा रहती है, आधा अखबार जिनसे भरा पड़ा रहता है, वो देते हैं। लेकिन इस देश में छोटा छोटा काम करने वाला व्यक्ति करीब 5,70,00,000 लोग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी हम मदद करें तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि एनएसएसओ का आंकड़ा 2013 में सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि इस देश में तकरीबन 5,70,00,000 अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने बूते कर रहे हैं, और उनके साथ तकरीबन 12 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यह आंकड़ा हो सकता है प्रधानमंत्री के टेबल पर रखा गया हो। हमारे पीछे एक किताब है अरविंद सुब्रमण्यम की। अरविंद सुब्रमण्यम उसी समय अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे। वह इस देश के इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर शामिल होते हैं। अरुण जेटली जी के करीब भी थे, और अरविंद सुब्रमण्यम ने इसी किताब के भीतर लिखा है कि कैसे प्रधानमंत्री आंकड़ों की बाजीगरी अपने अनुकूल चाहते हैं, और शायद इसीलिए जो इस देश के भीतर में पहली बार नोटबंदी हुई वह भी शायद आंकड़ों का खेल ही था, और उसके साथ इस देश की इकोनॉमी कैसे डगमग होगी इसको लेकर चिंता नहीं थी। तो इस किताब को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और हकीकत में आइए कि प्रधानमंत्री ने एक बात कही, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ दिखाने भर की होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक क्षण के लिए हम इस देश की 12 इंडस्ट्री का नाम आपके सामने लेंगे जो इस देश के महारत्न हैं। उसमें ओएनजीसी है, उसमें बीएचईएल है, उसमें बीपीसीएल है, उसमें कोल इंडिया है, उसमें जीएआईएल गेल है, उसमें एचपीसीएल है, उसमें आईओसीएल है, उसमें एनटीपीसी है, उसमें पीजीसीआईएल है, उसमें सेल भी है, ऑयल भी है, और एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है। इन 12 महारत्नों में कुल कर्मचारी काम आज की तारीख में जो करते हैं परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर, यह तकरीबन 5,09,196 है, जो 2024 का सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक। लेकिन इन 12 बड़े संस्थानों का जो हमने नाम लिया, अगर आज की तारीख में इनके पास जो एसेट है, सभी के एसेट अगर आप मिला दीजिएगा तो यह 30,41,157 करोड़ यानी 30,41,157 करोड़ बनते हैं। और इसमें वो इंडस्ट्रीज है जैसे ओएनजीसी को 1956 में नेहरू ने लगाया था, 14 अगस्त 1956 को। भेल भी 1956 में लगाया गया था। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1976 में लगाया गया था। कोल इंडिया, जब इंदिरा गांधी ने इस देश के भीतर माइनिंग और कोल का नेशनलाइजेशन किया तो 1975 में किया। गेल जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो 1984 में। ये तमाम बातें इसलिए हैं क्योंकि अतीत से भारत के सार्वजनिक उपक्रम चले आ रहे थे, और आज की तारीख में यह 12 उपक्रम जो सरकार को लाभ देते हैं वह 2,45,260 करोड़ का मुनाफा टोटल इनकी इनकम है। और टोटल एसेट हमने बता दिया लगभग 30 लाख करोड़। और सरकार ने इस दौर में खुद बोला कि हमने 33 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा रकम, पीछे स्क्रीन पर है, यह मुद्रा योजना की साइट है, वहां पर लिखा हुआ है 33 लाख करोड़ रुपए हमने बांट दिए। पहला सवाल आपके जहन में यह होगा,
अच्छा 10 बरस में आपने 33 लाख करोड़ बांट दिए और इस देश के भीतर में टॉप के 12 बड़े सार्वजनिक उपक्रम और उनके कुल एसेट की कीमत आज की तारीख में, आज की कीमत के हिसाब से सिर्फ 30 लाख करोड़ है। तो अगर ये 33 लाख करोड़ आप नहीं बांटते तो इस देश के भीतर तो ना जाने कितनी इंडस्ट्री लग जाती। लेकिन आपने सोचा रेहड़ी वाले, चाय वाले, टैक्सी वाले, ये सोचा, इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ ये एक अगले चैप्टर का सवाल है। पहले चैप्टर का सवाल है हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, यह सोच लिया गया था 8 अप्रैल 2015 को। और उससे पहले यह भी वाकई एक जबरदस्त चीज है कि जो मुद्रा योजना बनाई गई उसको एक कंपनी के तौर पर डेवलप किया गया। यह कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड कराई गई मुद्रा के नाम पर। 7 अप्रैल 2015 को आरबीआई से कहा गया यह नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। आरबीआई ने इसको रजिस्टर्ड किया और 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इसके चेयरमैन मनोज मित्तल इस वक्त हैं जो सिडबी के चेयरमैन हैं। इसमें गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड एक डायरेक्टर है, सिडबी के 2 नॉमिनी डायरेक्टर हैं, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, एक एमडी और सीईओ है जिनके भी ताल्लुकात सिडबी के साथ जुड़े हुए हैं। और इन सब के बीच जो अलग अलग तरीके से इस देश के 31 लोगों को चुना गया दिखाने के लिए कि देखिए हमने इतना पैसा दिया है, यानी 52 करोड़ खाते खुले, 33 लाख करोड़ रुपए बटे और उसमें से 31 लोगों को सरकार ने अपने स्क्रीन पर जगह दी, ये कहते हुए कि जरा इनके जरिए समझिए कि हम कैसे इन चीजों को बनाते हैं। हमें लगता है इन बातों को सुनने की जरूरत है। हमारी टीम ने इस पे काम किया और कहा कि आप अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से, जैसे बिहार का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा 4 करोड़ 20 लाख खाते खुले हुए हैं जिनको इस मुद्रा योजना का लाभ मिला है। इन 4 करोड़ 20 लाख में से सरकार या कहें मुद्रा योजना जो कंपनी बनाई गई उन्होंने 2 लोगों को चुना। उसमें एक है रुचि चौधरी और दूसरी है रूबी देवी। दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों को मिले 41,400 रुपए। और दोनों क्या कह रहे हैं जिसको सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, पहले इनकी बात सुनिए, उसके बाद उस इकोनॉमी का जिक्र होगा कि आखिर 10 बरस से इस देश में अर्थव्यवस्था के नाम पर तमाशा है या लूट है। लेकिन पहले बिहार के वह 4 करोड़ 20 लाख में से 2 लोग जिसे खुद सरकार ने चुना, उनकी बात सुन लीजिए। आज करोड़ों सपनों को हौसला मिला है मुद्रा लोन से। मेरा छोटा सा एक परिवार है। मेरे हस्बैंड छोटा सा कोचिंग क्लासेस चलाते हैं जिससे मेरे घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, जिसके लिए मैं एक छोटा सा बुटीक घर से ही स्टार्ट की। और कुछ दिन काम करने के बाद मैं एक शॉप ली। मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला। बहुत ही कम ब्याज दर पे और बिना किसी गारंटर के मुझे वहाँ से लोन 5 से 6 दिन के अंदर ही मिल गया। उससे मैं अपना काम बहुत ही बड़ा कर ली हूँ। आज मेरे पास 150 से 200 कस्टमर रेगुलर हैं। 15 से 20 लोगों को काम दी हूँ जिसमें 5-6 लेडी हैं। मुझे जितना सशक्त बनाया है उतना हर लेडी को सशक्त बनाए ये योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये हमारे बहू रूबी देवी है। मेरा हस्बैंड पेंट के काम करते हैं। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हम लोग को काम बहुत दिन तक बंद रहा। हमारे बहू ने लोन लेने का पता लगा, हम लोग पैसा अथी किए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कम ब्याज पर हमको लोन मिला। पैसे से बर्तन खरीदने के बाद 1-2 आदमी के साथ जाके शादी ब्याह में खाना पीना बनाता हूँ और पेंटिंग काम भी लड़का मेरा करता, तो उसके साथ भी रस्सा खरीदे तो उससे भी 1-2 आदमी कमाते हैं साथ में। बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करेंगे आगे में, भगवान देने से अच्छा से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जरूरत जैसा लोन, उम्मीदों जैसी तरक्की। तो बिहार के चेहरों के ब्रांड एम्बेसडर यही 2 महिलाएं हैं। और अगर इसी तरीके से अलग अलग राज्यों को टटोलेंगे तो वहां के भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर आपको मिल जाएंगे। किसी को 50,000 मिला, किसी को 5 लाख भी मिले हैं, किसी को 10 लाख भी मिले हैं। लेकिन सवाल तो
इस देश की उस इकोनॉमी का है जिस इकोनॉमी में 33 लाख करोड़ रुपए 52 करोड़ खातों में गए हैं। इसका जिक्र खुद सरकार कर रही है। एसबीआई ने जानकारी दी कि दरअसल बिहार के 4 करोड़ 20 लाख, तमिलनाडु के 4 करोड़ लोग और पश्चिम बंगाल के 3 करोड़ 70 लाख लोग, यानी कुल मिला के लगभग 12 करोड़ लोगों को जो पैसा दिया गया, अगर वो पैसा ना दिया जाता तो इस देश में 4 नहीं 5 बड़ी टॉप मोस्ट इंडस्ट्री एक झटके में खुल सकती थी। और उसके जरिए क्या रोजगार होता, इस देश को क्या लाभ होता। सरकार ने आंखें मूंद ली। आप कहेंगे वो कौन सी इंडस्ट्री खुल जाती? टॉप मोस्ट इंडस्ट्री ओएनजीसी, जिसका टोटल एसेट 7,10,000 करोड़ का है। बीएचईएल टोटल एसेट 59,000 करोड़ का है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड टोटल एसेट 2,02,418 करोड़ का है। कोल इंडिया का पूरा एसेट 2,37,672 करोड़ का है। और गेल भी इसमें जोड़ दीजिए, पांचवी कंपनी, जिसका टोटल एसेट 1,24,717 करोड़ का है। तो 3 राज्यों के भीतर ये 5 बड़ी कंपनियां समाई हुई हैं। और उसके बाद जब आपकी एंट्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगी, यहां पर जितने लोगों को जितना पैसा दिया गया, इसमें 4 बड़ी इंडस्ट्री और खुल सकती थी, जिसका लेवल आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी कुल लागत, जो कुल एसेट है आज की तारीख में 4,82,000 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1,82,000 करोड़ रुपए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल एसेट है 2,50,890 करोड़ रुपया। और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो 1954 में सामने आया था, इसका टोटल एसेट आज की तारीख में इसके पास है 1,40,709 करोड़ रुपए। अब यहां पर एक दूसरा सवाल, अलग अलग राज्यों के जरिए जब चीजों को परखना शुरू किया गया कि इस देश के भीतर में तमाम देश के लगभग जो महारत्न है वह तो खुल ही जाएंगे, लेकिन उनसे कोई लाभ सरकार को नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है वो स्वावलंबी हो गए। अब वो स्वावलंबी हो गए और उसके जरिए इस देश में जो पब्लिक सेक्टर था या पब्लिक सेक्टर मौजूदा वक्त में है, उससे जो लाभ मिल रहा है वो तकरीबन टोटल इनकम जो बताई जा रही है वो 2.5 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा है। जो 12 टॉप मोस्ट योजनाएं हैं, 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का दायरा आता है। इस देश में 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में अनाज दिया जाता है, उसके ठीक पैरेलल में वहां पर लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए मुफ्त के अनाज की कीमत है। और यहां पर पब्लिक सेक्टर की 12 बड़ी कंपनियों से 2.5 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा आपको लाभ हो रहा है, जो आपकी इनकम है। और यहां पर जो आप पैसा बांट रहे हैं तो वह आपको नहीं मिल पा रहा है। तो अब जो आप वीडियो देखेंगे 3 अलग अलग राज्यों का, इसमें आपको नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के, दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के व्यक्ति हैं, कर्नाटक के जो बेंगलोर के हैं, और महाराष्ट्र के जो सतारा जिले से आते हैं। यह इन 3 राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसी को 40,000 रुपए दिया गया, किसी को 5 लाख रुपए दिएगा। यह बात आपको उस वीडियो में सामने आ जाएगी जो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उसको देखते वक्त एक चीज जहन में जरूर रखिएगा, इस तरीके से इस देश के भीतर अगर सरकार कह रही है कि हमने इतना पैसा इस रूप में किया, कोई भी व्यक्ति अपने कंपनी का नाम नहीं बतला रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं बतला रहा है। एक चेहरा आता है, अपनी बात कहता है और उसके बाद वो चला जाता है और बोलता है बहुत शानदार मुद्रा योजना है। तो ये सवाल अपने जहन में रखिएगा, कहीं यह गोरख धंधा इस देश की इकोनॉमी में सत्ता के अनुकूल पैसे का ट्रांसफर, जो कि एक क्षण के लिए इस देश में बॉन्ड्स के रूप में होता था, वह एक सीधे तौर पर क्या एक सिस्टम डेवलप किया गया। सुनिए जरा। कई पीढ़ियों से मेरे यहाँ हैंडलूम का काम है। मेरा अपना सपना था कि मैं इस काम को आगे तक लेकर जाऊं, मुख्य बाजारों में ही नहीं देश विदेश तक लेकर जाऊं, जिसके लिए मेरे पास वर्किंग कैपिटल का कमी था। मैंने इस मुद्रा योजना के बारे में जाना, उसका लाभ भी मुझे हुआ है, जो मुझे कम ब्याज दर पर
बिना गारंटी के लोन मिला, इससे मेरा काम चल पड़ा। खुशी है मैंने 50 से ज्यादा लोगों को काम दिया और आज मेरा प्रोडक्ट देश के कोने कोने तक जाता है और मैं अपने प्रोडक्ट को जल्द से जल्द विदेशों तक भी लेकर जाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मैं एक MBA ग्रेजुएट, मेरे पिताजी को सिक्योरिटी इंडस्ट्री में 20 सालों का अनुभव है। एक दिन उन्होंने मुझसे आकर पूछा कि हम खुद की एक कंपनी क्यों नहीं खोल सकते। तब मैंने उनको बताया कि इसमें बहुत पैसा लगेगा। मैंने बैंक को अप्रोच किया तो पता चला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कम इंटरेस्ट में बिना कोलैटरल और बिना गारंटी के पैसे पा सकते हैं। तो वहां से पैसे लेकर अपनी कंपनी शुरू की। अब हर तरह की कंपनी को सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं। आज हमारे पास 250 लोग काम कर रहे हैं। अब मेरा सपना है कि ये 2500 तक बढ़े। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मेरा नाम हरिदास देवरे। मेरी एक छोटी सी दुकान थी। दुकान में माल की कमी थी। बाद में मुझे मुद्रा योजना के बारे में दोस्तों से जानकारी मिली। मैं बैंक गया और बैंक से कम ब्याज दर और बिना किसी जमानत के मुझे कर्ज मिला। दुकान में भरपूर माल भरवाया, कस्टमर बढ़े, बिक्री बढ़ी, मैं एक आदमी को रोजगार दे पाया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मुझे भरपूर फायदा मिला, इसीलिए मैं व्यापार चलाने के लिए उत्साहित हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के कोई ब्रोकर या एजेंट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रजत मित्तल हों, कर्नाटक में बेंगलोर के अर्पित हों या फिर महाराष्ट्र के सतारा के हरिदास देवरे हों, इन तीनों की बात आपने सुनी। दरअसल हमारी टीम ने और हमने अपने तौर पर अलग अलग राज्यों में जहां जहां पर इनकी मौजूदगी है वहां पर जो पत्रकार हैं उनके जरिए जानकारी हासिल करने की कोशिश की। क्या वाकई ऐसे व्यक्ति की कोई कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है? एक लंबी प्रक्रिया के बाद जानकारी नहीं निकल कर आई, जो कि शायद भारत सरकार को या मुद्रा जो एक कंपनी के तौर पर काम इस देश में कर रही है और इस देश की सबसे बड़ी पूंजी उसने अलग अलग बैंकों के जरिए इस देश में 52 करोड़ खातों में डाल रखे हैं और 52 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। तो कोई व्यक्ति तो सामने होगा। हो सकता है हमारे जहन में बराबर ये बात आती रहती है कि जिस तरीके से एक वक्त छत्तीसगढ़ में एक महिला से कहा गया कि आपको कहना है कि आपकी आय दुगनी हो गई, तो उस महिला ने टीवी पर आकर कह दिया हमारी आय दुगनी हो गई। और जब हमारे रिपोर्टर उस तक पहुंचे और उन्होंने बोला दुगनी तो हुई नहीं, वहां के पंचायत प्रमुख ने कहा कुछ लोग दिल्ली से ट्रेनिंग देने आए थे। तो ध्यान दीजिए, तमाम वीडियोस में एक ही लैंग्वेज है, एक ही तरीका है। तो क्या ये रैंडमली एक चीजों को डेवलप किया गया जिससे हर चीज सही नजर आए? ये एक सवाल है, क्योंकि हमें लोग नहीं मिले। सरकार को बताना चाहिए कौन व्यक्ति है, उसका कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी है, उसका नाम कितना है, उसका टर्नओवर अब कितना हो गया है। हमने क्योंकि इस देश के 33 लाख करोड़ रुपए दे दिए हैं और 33 लाख करोड़ का मतलब इस देश के भीतर में दर्जन भर सबसे बड़ी सार्वजनिक उपक्रमों को खड़ा करना और 5 लाख से ज्यादा रोजगार देना, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा कमाई होना, ये क्या मजाक है। और उनके पूरे एसेट की कीमत भी 30 लाख करोड़ रुपए बन रही है जो इस देश में कंपनियां मौजूद हैं। तो क्या इस पूरी फहरिस्त में इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री, इस देश की कॉमर्स मिनिस्ट्री, इस देश के भीतर MSME, कम से कम उनका भी योगदान जरूर रहा होगा। और उनके तो कई मंत्रियों की इस दौर में लगातार कलराज मिश्र हुआ करते थे, नितिन गडकरी जी हुए, नारायण राणे इससे पहले थे, बिहार के बेगूसराय से जो आते हैं वो भी बीच में मंत्री रहे, अभी जीतन राम मांझी हैं। एक पूरी प्रक्रिया है इस दौर में। और बड़ी बात यह है कि CAG ने इस पे कोई काम नहीं किया। CAG ने कभी नहीं बताया कि इस देश के भीतर में 33 लाख करोड़ रुपए 52 करोड़ लोगों को जो बांट दिए गए, 1 मिनट परख कर तो देखें, क्योंकि वह हिसाब किताब का मामला होना चाहिए। और बरस दर बरस इस देश के भीतर में जो भी सार्वजनिक उपक्रम आपके जहन में आते होंगे, आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस देश में हर बरस जो तकरीबन एवरेज 5 लाख से 6 लाख करोड़ का बनता है, जो बांटा जाता है, जो पिछले बरस भी पैसा दिया गया, उसके जरिए इस देश के भीतर में अगर आप स्कूलों का जिक्र करें, अगर आप इस देश में अस्पतालों का जिक्र करें और अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज का जिक्र करें, तो यह सब कुछ खुलने की परिस्थिति में यह पूंजी आ सकती है। यह पूंजी आती कहां से है, यह पूंजी गई कहां, कोई नहीं जानता है।
इस पूंजी के जरिए बजट में जो दिखलाया जाता है वो पैसा आरबीआई के जरिए तो क्या, और आरबीआई के चेयरमैन उस समय जो व्यक्ति थे वो मंच पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री ने उनका नाम भी लिया था। उस दौर में जो लोग मंच पर मौजूद थे, हमें लगता है प्रधानमंत्री के भाषण का शुरुआती हिस्सा फिर सुनिए, उसमें वो सारे नाम ले रहे हैं कौन कौन मंच पर मौजूद था। तो उस जगह पर उस दौर में मौजूद लोग और उसी संस्थान मिनिस्ट्री से जुड़े हुए अभी तक के लोग इस पूरी यात्रा में क्या सभी शामिल हो गए? मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, वित्त राज्य मंत्री श्रीमान जयंत सिन्हा जी, आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी, वित्त सचिव श्रीमान राजीव महर्षि जी, डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी, सीएमडी सिडबी, उपस्थित सभी महानुभाव, ये 8 अप्रैल 2015 विज्ञान भवन का हिस्सा है। अब आप सोचिए, इतने लोगों की मौजूदगी में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बिल्कुल एक नई लकीर खींचने की कोशिश प्रधानमंत्री ने 10 बरस पहले की थी। और जब इकोनॉमिक एडवाइजर का पद छोड़ दिया अरुण जेटली जी के निधन के बाद अरविंद सुब्रमण्यम जी ने, तो उन्होंने ये किताब लिखी और इस किताब में लिखा कि सरकार डाटा बतलाती है और उसके बाद चाहती है कि उस डाटा के अनुकूल ब्यूरोक्रेसी काम करने लगे और डाटा को सफल करार दे दे। वो विकास दर हो, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वो व्हाइट कॉलर्स की तादाद हो, इस देश का ग्रोथ हो, इस देश में गरीबों को गरीबी रेखा से हटाने का जिक्र हो, सब कुछ सरकार जारी करती है और ब्यूरोक्रेसी उस पर काम करती है। तो क्या इकोनॉमी ऐसे चलती है या इकोनॉमी ऐसी चलाई जा रही है? क्योंकि पैसे से पैसा बनाने की कड़ी में हमने 12 महारत्नों का जिक्र किया, आखिर में 2 महारत्न का जिक्र करने की विशेष जरूरत है। एक है पीएफसीएल यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1986 में बनी थी। 1969 में बनी थी आरईसी लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन 2 इंडस्ट्री की कुल टोटल एसेट सरकार बताती है 15 लाख करोड़ रुपए। पीएफसीएल 10,38,877 करोड़ और आरएसी की टोटल एसेट है 5,48,191 करोड़। पीएससीएल में कर्मचारी काम करते हैं 550, आरईसी में कर्मचारी काम करते हैं 487। इन 2 कंपनियों का जिक्र इसलिए है क्योंकि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है और चूंकि महारत्न की कैटेगरी में आरएसी भी है, तो अब आप सोचिए कि पीएफसीएल 2018 में टेक ओवर करता है और सरकार के हक में वह आरएसी को लेकर आता है 145 मिलियन रुपीस देकर, यानी 14,500 करोड़ रुपए में 52.63% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। आरएसी का वो टेक ओवर करती है, पैसा आ रहा है पीएफसीएल से, वह भी महारत्न यह भी महारत्न। और पैसे के जरिए पैसा कैसे डेवलप होता है, फिर आरएसी को मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल से जोड़ा जाता है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स बताती है। और इसके जरिए जो अलग अलग क्षेत्र हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे है, मेट्रो है, पोर्ट है, ब्रिजेस है, इन सब में, और इसका जो ऑनर है वह पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो पीएफसीएल है। यानी कंपनियों के जरिए भी कंपनी इस देश के भीतर में सार्वजनिक उपक्रम की खड़ी की जा सकती है और सार्वजनिक उपक्रम का डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन, इससे भी पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन इस देश में जितना पैसा लाभार्थियों को संख्या बतलाकर जितनी बड़ी तादाद में पैसा निकल कर आया, उसमें यह एक टेस्ट केस है मुद्रा योजना का 33 लाख करोड़ रुपए। सीएजी को कम से कम यह सुनना चाहिए, जांच करनी चाहिए। और तब से लेकर अब तक तमाम मंत्रालय, हालांकि मंत्रालय कहना ठीक नहीं है, किसी भी मंत्री की क्या पूछ, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, कॉमर्स मिनिस्टर हो, एमएसएमई मिनिस्टर हो, सब कुछ तो पीएमओ से चलता है। तो सीएजी को जानकारी तो देनी चाहिए, बतानी चाहिए और कच्चा चिट्ठा सामने रखना चाहिए कि 10 बरस पहले प्रधानमंत्री ने सोचा था बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ दिखावे की है, इस देश का हर व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, यह सोचा गया था। और आज का सच आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।